16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान। इतना लंबा चौड़ा काल चला जाए, बीत जाए, और उसके बाद 70वें तीर्थंकर भगवान वो कुंथुनाथ भगवान बने। यहाँ पर ये बताते हुए इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, आखिर ये काल कितना बीत जाता है समझे। तो ये काल करीब करीब आधा पल्योपम का काल बीता है। शांतिनाथ भगवान मोक्ष में चले गए, निर्वाण हो गया। अब उसके बाद आधा पल्योपम का काल बीतता है। अब ये पल्योपम आदि की संज्ञाएं जैन शास्त्रों के अंदर पल्योपम और सागरोपम दोनों दी गई। अब इसका कारण क्या है, क्यों दी गई? आपको ये शब्द जानकर आश्चर्य होगा। उपमा। काल के विषय की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक प्रकार ऐसा है कि गणना, आप जहां तक गिनती कर सको वहां तक का काल जो है गणना योग्य काल कहलाता है। अरे ये बात ध्यान में, ये जो हो गया इसकी बात। बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ गया? जी मैम सही। आपने बताया कि काल की जब तक हम गणना करने योग्य होता है वो काल गणना योग्य काल कहा जाता है। हाँ, अब कैसे एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? अरे क्या हो गया है? 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस, 1000 बरस, लाख बरस, करोड़ बरस, आप कहाँ तक अरब बरस, खरब बरस, कहाँ तक गणना पॉसिबल है? आप कहाँ तक गिन सकते हो? वो है गणना काल। जहां तक हमारे लिए फिगर्स को कैलकुलेशन करना इजी लग रहा है, पॉसिबल है, ख्याल है कि नहीं? भले ही वो करोड़ वर्षों का हो गया तो करोड़ का फिगर तो आया ना। अब अरब वर्षों का हो गया तो अरब वर्षों का फिगर आया, खरब वर्षों का फिगर आया। अब आप ये कहोगे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक का काल कितना बीत गया, वो आपकी गिनती में नहीं आएगा। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, उतना काल गिनना है तो वो गणना के लिस्ट में ही नहीं आ रहा है। उसको समझने के लिए उपमा देनी पड़ेगी। उपमा किसकी दी जाए ताकि हम उस काल का गणित निकाल सकें? तो ये उपमा देने का काम दो प्रकार से अलग अलग तरीके से किया। वो एक विभाग दिया पल्य और एक विभाग दिया है सागर। सागर का मतलब द ओशन, समुद्र। पल्य, पल्य का मतलब प्याला। ये जो पल्य शब्द है ये प्याला है। ये प्याला आपको बताया गया है कि इतना बड़ा प्याला बनाइए आप, 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, 1 योजन ऊंचा,
इतना बड़ा मेजरमेंट का आप एक प्याला बनाइए। अब आप समझ गए एक योजन का मेजरमेंट कितना होता है। आपको समझ गया, ख्याल आया। अब ये आपको छोटे बच्चे, युगलिक बच्चे के सिर के बाल ला करके भरना है। अब यहाँ पर आपको उपमा करने के दिया है, और यहाँ से यूं धरती चल रही है ना, ये जमीन चल रही है सब। अब नीचे आपने ये सारे बाल ला करके भर दिए। जमीन के अंदर एक गहराई में एक योजन तक खड्डा है, चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब एक एक योजन की। और आपने इतना बड़ा खड्डा उन छोटे बच्चों के बाल ला करके भर दिए, और भर के कंप्रेस करते 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 इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया कि अब उसके ऊपर से हाथी भी निकल जाए तो उसको फील नहीं हो कि हाँ जी यहाँ कोई बाल दटे हैं कि खड्डा है, कि स्पंज जैसा दबना नहीं चाहिए। मतलब जमीन की तरह से इतना वो भी सॉलिड हो जाए। समझ रहे हैं बात, ध्यान से समझिए। अब उसके बाद में हर 100 साल में एक बाल निकालो। हर 100 साल में आप एक बाल निकालो, तो ये पूरा एक योजन का खड्डा कितने वर्षों में खाली हो जाएगा? उसको कहेंगे एक पल्योपम। ये पल्य शब्द दिया, उपमा शब्द जोड़ दिया, अब ये बन गया आपका पल्योपम। आप समझ सके इस बात को? अब एक पल्योपम जितने बरस हुए, बोलो किसको समझ में आ गया? L7 जी बोलो, समझ में आ रही है बात? सर जी, तो आपने बताया कि एक छोटे बालक के जो बाल है उसको 1 मीटर ऊंडा खड्डा करके एक एक पूरा इतना भर देना है कि वहां चले हाथी तो भी वो कुछ उसमें दबे नहीं, इतना इतना खचोखच भरना है। और हर एक साल में एक एक बाल निकालने हैं ऐसा, तब वो पल्योपम होगा सर जी। हाँ, अब देखो कहाँ गलती की इन्होंने, आशा बहन जी बोली। जी उसने मीटर, 1 मीटर बताया, लेकिन एक योजन का ये लंबा चौड़ा खड्डा। हाँ। हाँ, और दूसरी बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा शब्द। उसने दूसरा उसने बताया कि जो एक एक बाल एक एक वर्ष में निकालते जाए, जब जितने वर्ष लगेंगे उसको पल्योपम कहते हैं। नहीं, आपको कितने 100 वर्ष वर्ष में में बाल तो निकाल? अच्छा। एक वर्ष में दर 100 एक वर्ष वर्ष में एक बार। ओहो। 100 वर्षों में 100 वर्ष। दर 100 100 साल वर्ष के में एक बाद, बार। 100 वर्ष के बाद। अब ये हो गया पल्योपम, ख्याल है? वाह। अब ये उपमा दी गई है ना, अब आप गिनती तो नहीं कर सकते हो इतने बरसों का हिसाब, इसलिए अब देखो देने वाले केवल ज्ञानी हैं। केवल ज्ञानी को बरोबर केवली केवल दर्शन में दिख रहा है, लेकिन हाउ टू यूज इन द प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेज में एक छद्मस्त जैसे हमारे जैसे जीवों को समझाना कैसे? केवली के लिए कोई देखना जानना समझना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका त्रिकाल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। वो त्रिकाल ज्ञान में एक साथ में देख लेंगे, जान लेंगे, सब बात ठीक है। आपको कैसे बताना, आपको किन शब्दों में बताना, ये आप सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर केवली भगवान ने ही ये डिस्क्रिप्शन दिया, इतना गहरा खड्डा करो, इतना गहरा ऊंचा गड्ढा खड़ा करो, और वो छोटे छोटे बच्चों के बाल लाकर उसको भरिए, और इतना कंप्रेस करिए, इतना कंप्रेस करिए कि जमीन का लेवल जो है उसी लेवल में इसकी भी बहुत अच्छी स्थिरता आ जाए। अब कैसे करना बोलिए आप? और फिर ऊपर से 12 टन वाला हाथी चला जाए, पता ही ना चले।
अब उसमें से एक एक बाल को निकालिए। आप 100 बरस में एक बाल निकालो। अब ये पूरा खड्डा खाली हो, उतने वर्षों का काल कहते हैं एक पल्योपम। उसमें से आधा पल्योपम बीतने के बाद शांतिनाथ भगवान के बाद कुंथुनाथ भगवान हो रहे हैं। अब ये कैसे समझाना बताइए आप। हमारे जैसे लोगों को केवल ज्ञानी समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि अब मैंने क्या कहा पहले, केवल दर्शनी तीर्थंकर या केवल ज्ञानी किसी भी भगवान को अब अनंत भविष्य दिख रहा है ना, अनंत भूतकाल दिख रहा है, लेकिन it is very difficult, not only difficult, but it is impossible to explain in the words. अब दूसरों को समझाना, वो हमारे जैसे छद्मस्त जीवों को समझाना, केवल ज्ञानी भगवान ने इस मेथड से शास्त्रों में समझाया। और ये मेथड जो है केवल ज्ञानी भगवंतों ने बरोबर लिखी है। ये हो गया पल्योपम। अब इसका हिसाब निकालोगे आप, बताओ, पूछो कैसे, कितने वर्षों की बीत गए, कितने वर्षों बीत गए। अब आप कैसे निकालोगे साहब। तो महाराज और साहब 100 बरस में एक छोटा सा बाल निकलेगा बच्चे का, तो कब जाके खत्म होगा महाराज साहब? आप करो हिसाब करो, आप तो सीए हो ना, फिर करिए हिसाब। तो सीए में ये थोड़ी आता महाराज साहब, ये कंप्यूटर में। अरे नहीं, संख्या नहीं कैसे हो आएगा। ये आपके पड़ोस में दूसरे भी सीए आए, देखो ये फॉरम बैन है ना, वो भी सीए है। अब वो बताएंगे, असंख्य हो आप जाएगा, आप होमवर्क कर लो, बताओ कब निकलेंगे, कब खाली होगा। असंख्य हो जाएगा, कैलकुलेटर की बाहर की बात है साहब जी। अरे असंख्य ही हो कैलकुलेटर की। जाएगा। हाँ। अब ये जब आया, अब चलो आगे बढ़िए। ये छोटी संज्ञा है, तो उससे भी बड़ी संज्ञा दे दी सागरोपम। अब सागर की उपमा करो। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ओशन, सागर मतलब ओशन है, समुंदर उसका छोटा स्वरूप है। अब आप ये सोचिए कि इतने बड़े ओशन के अंदर एक सुई डाल करके एक एक ड्रॉप बाहर निकालते 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 पूरा समुंदर आप कब खाली करोगे। बोलो चोटिया जी, वो बाल वाला खड्डा खाली होगा कि समुंदर खाली होगा, ये बोलिए। आप रे महाराज साहब असंख्य बरस बीत जाएंगे। अरे भाई साहब, ये खड्डा बाल बड़े ज्यादा हैं कि समुंदर की बूंद ज्यादा होगी। समुद्र की बूंद ज्यादा होगी, बाप रे बाप। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला। तो समुद्र में एक छोटा सा, आप बोलते हैं सुई के जितना, तो समुद्र कितना विशाल है। अरे आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ये एक ही योजन का खड्डा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक ही योजन का खड्डा है, वो ओशन जो है, अब ये कितना बड़ा हो गया। और समुद्र, ये खड्डे में से आपको एक एक बाल निकाल करके बताया, तो समुद्र के अंदर सुई डाल करके एक एक ड्रॉप बाहर निकालने को बताया गया। और वो ओशन को खाली करने, अब आप समुद्र में से माप करो, अब आपको पता चले कि ये फिगर बड़ा है कि ये फिगर बड़ा है। चलाओ, थोड़ी बहुत तो बुद्धि चलानी पड़ेगी भाई साहब। तो ये बता दिया यहाँ पर कितने पल्योपम हो जाएंगे तब एक सागरोपम बनेगा। कितने कितने पल्योपमों का एक सागर बनेगा, सागरोपम बनेगा। अब जा करके आप माफ कर सकते हो कि आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक पल्योपम भी थे कि सागरोपम भी थे कि कितने सागरोपम भी थे। आप समझ रहे हैं, तीन बात में आपको क्या शब्द ख्याल आ रहा है। बोलिए पमी बहन जी, कैन यू अंडरस्टैंड द 3 वर्ड्स। सागरोपम, पल्योपम, सागरोपम, करोड़ों। हाँ, कितने पल्योपम का एक सागरोपम बनेगा। करोड़ों। फिर वापस कितने सागरोपम इकट्ठे होंगे तब एक आरा बनेगा। राइट।
और कितने सागरोपमों को करोड़ों से करोड़ों का गुणाकार करेंगे तब तब एक एक कर्म की बंध स्थिति होगी। आप थोड़ा गणित बैठाइए दिमाग में टोडिया जी। अभी तो खाली ये एक पल्योपम हुआ, एक सागरोपम हुआ, एक आरा हुआ और एक मोहनीय कर्म। करो हिसाब करो, कौन बढ़ रहा है, किसका प्रमाण बढ़ रहा है। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, कैसे आपको ख्याल आएगा। यहाँ पर आप जब देखोगे, एक नंबर पर पल्योपम, सेकेंड नंबर पर सागरोपम, कितने सागरोपम इकट्ठे होंगे तब एक आरा होगा। कितने आरे इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर के एक अवसर्पिणी होगी। और कितने जो है अवसर्पिणी इकट्ठे होंगे तब एक काल चक्र होगा। खाली आप गणित करते जाओ। और ये होने के बाद अब आप यहाँ पर क्या देखना है कि कितने जो है ये हो गया ये अपना नाम कर्म हो गया, ये नाम कर्म हो गया। ये चलिए आपका जो है ज्ञानावरणीय कर्म हो गया, ये आपका मोहनीय कर्म हो गया। इसमें मिथ्यात्व, मोहनी और अनंतानुबंधी कसाय आ गए साहब। अब आप बताइए कौन बड़ा है इसमें। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। हाँ देख लो ना कितना बड़ा है, कैसे बड़ा आप करोगे आप। पल्योपम, पल्योपम से कितना गुना सागरोपम है, कितने सागरोपम का एक आरा। पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, दूसरा आरा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी कोड़ा कोड़ी चलेंगे, सागरोपम भी शब्द छोटा पड़ रहा है, ख्याल आया। फिर सागरोपम से चलेंगे आप, तब यहाँ पर आपको आएगा ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम। फिर आरा आया, 6 आरे इकट्ठे होंगे तक एक अवसर पिणी आया। एक अवसर पिणी जब आएगा तब वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर पिणी काल होगा। हम्म। अब ये हो गया आपके पास एक अवसर पिणी हो गया। सेम इतना ही जो है ये हो गया एक उत्सर्ग पिणी हो गया। और ये दोनों मिलाओगे तब आपको 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र हो जाएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र हुआ। और नाम कर्म जो है ये है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नाम कर्म की बंध स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। अब देख लो भाई साहब, ज्ञानावरणीय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। और ये लास्ट में आ गया मिथ्यात्व, मोहनी आदि, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया। अब आप गणित कर लो भाई साहब समय के हिसाब से, कितने वर्षों का कर्म बांध लिया हमने और कितना भारी कर्म बांध लिया है ये सोचिए आप। इतना काल, इतना लंबा काल, इतना बड़ा काल। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैन शासन के अंदर ये पूरी टाइम थ्योरी, टाइम साइकिल जिस तरह से वर्णन किया गया, केवल ज्ञानियों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, शायद ही दुनिया के किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में, किसी विधि का सोच नहीं पाए, कोई सोच भी नहीं पाए हैं। और इसका क्या कारण है
केवल ज्ञान न होने से, केवल दर्शन न होने से कोई भी इस दिशा में सोच नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकते हैं, समझा ही नहीं सकते हैं। जब वैदिक ग्रंथों का अवलोकन मैंने किया हिंदू धर्म के वेद वेदांतों में, तब उनके पास वहां पर जो है 4 युग के सिवाय आगे कुछ भी नहीं है। वो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और ये जो है 4 युग जो बताए, सतयुग, अब इसके सिवाय उनके पास कंसेप्ट आगे नहीं है। नाउन, वैसी नाउन भी नहीं बनी है उनके पास, इतना बड़ा। और जैन शासन ने ये जो काल की गणना दी, इसलिए मैंने पहले आपको बताया गणना काल, गणना काल विच इज पॉसिबल टू मेजर इट, टू काउंट इट, टू काउंट द फिगर्स, वहां तक ही काल आपका गणना काल है। जब तक आप अपनी लिमिट के अंदर फिगर बद्ध करके गणना कर सकते हो, बस वहां तक वो गणना काल। अब उसके बाद क्यों जरूर पड़ी, ये सब बनाने की जरूर क्यों पड़ी, क्यों केवली ने बताया? बोले ये नहीं बताएंगे तो आप नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम कितनी ज्यादा तीव्र बंध स्थिति बांध रहे हैं। और इतनी तीव्रता बांधने का कारण क्या है? हमारे राग द्वेष कसायों के अंदर इतनी इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है कि हम इतने भारी कर्म बांधे? तो जब कर्म की बंध स्थिति आत्मा पर पड़ रही है, तो वो इतने काल तक आत्मा पर रहेगी तब ना। इतने काल तक आत्मा को वही कर्म अपने अधीन वैसा ही बना देगा, तो ये क्या फायदा होगा? सोचिए आप। ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारी आत्मा है, और इस आत्मा के साथ में अब ये वाला कर्म कौन सा बना है? इधर ये वाला कर्म आपने कौन सा बनाया है? इधर वाला कर्म ये कौन सा बनाया है आपने? इधर वाला ये कर्म आपने कौन सा बनाया है? ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है। अब ये तो चला गया, नाम कर्म गोत्र कर्म आपके 20 गुणा कोड़ी सागरों, ये आत्मा के साथ चिपक गया। एक बार का कर्म जो है 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक आत्मा के साथ बंधा रहेगा। और सबसे खतरनाक ये हो गया कि जिसने आत्मा के ऊपर इतना भारी ये मोहनीय कर्म बांध दिया, ये मिथ्या तो मोहनीय और अनंत अनुबंधी कसाय वाला ये कर्म, ये आपका चला गया 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम। आप विचार करिए, सोचिए, समझे। इतना भारी ये कर्म जब बंध रहा है, इतने बड़े बड़े भारी कर्म जब बंध रहे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए? वहां तक इतने, मतलब क्या हो गए 70 कोड़ा कोड़ी साकरों पम तक ये मिथ्यात्वमोनीय कर्म आपको मिथ्यात्वी बना के रखेगा। आप उसी में आपको रखेगा, ठीक वैसा ही बना देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये काल है। हम ठीक है, आज कोई कर्म शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, बात किस लिए आई यहाँ पर कि एक काल चक्र के अंदर जो समय बीत रहा है, कौन सा बीत रहा है? यहाँ देखिए, ये है चौथा आरा। अब यहाँ से दूसरे तीर्थंकर, दूसरे भगवान अजितनाथ भगवान आए। अब इनके बाद इतना गैप गया, तीसरे संभवनाथ भगवान आए।
अब फिर इसके बाद इतना गैप जाएगा, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ये क्रम जो चल रहा है, इसके अंदर आते 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 ये हो गए 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान। और इनके बाद जो है आप ये जो देख रहे हो, ये गैप गया आधा, ये इसकी बात चल रही है। ये जो है आधा पल्योपम का काल बीत गया। और इतना आधा पल्योपम का काल बीतने के बाद अब ये आ रहे हैं 70वें कुंथुनाथ भगवान। यहाँ आ रहे हैं ये 70वें कुंथुनाथ भगवान जो हो रहे हैं, उनकी बात चल रही है। तो यहाँ पर आते आते अब आप सोच लो भाई साहब, ऐसे ही काल बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और ये आपके बीच में सबका अंतर आपको दिख रहा है। सब ये चौथा आ रहा है, 23 तीर्थंकर हो रहे हैं। अब आपने ये ध्यान दिया कि ऐसी आराओं की काल व्यवस्था महाविद्या में नहीं है। तो महाविद्या में ये वाला जो बीच का गैप है ना, ये अब ये गैप जब नहीं है तो वहां पर तो तीर्थंकर होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे ऐसा। और वो भी वापिस एक एक नहीं हो रहे, 20-20 हो रहे हैं। एक एक होते हो तो, और हमारे यहाँ एक एक हो रहे हैं और बीच में इतना गैप जा रहा है। अब ये आपने बता दिया आधा पल्योपम का जो गैप है, इतने में वहां 84 लाख पूर्व के आयुष्य वाले महाविद्या में कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? आप समझ रहे हो इस बात को? हमारी मोहनीय कर्म की बंध स्थिति सित्तेर कुड़ा कुड़ी सागरोपम की पुई न होवे वहां तक पांचों महाविद्या में मिल करके कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? करो, निकालो, फिगर निकालो आप। मीना बहन जी, कैन यू कैलकुलेट द फिगर? बोलो क्यों ना, क्यों कह रहे हैं? हमारा एक कर्म हमारा सित्तेर कोड़ा पुड़ी सागरोपम तक मोहनीय कर्म चल रहा है, उतने काल में पांचों महाविद्या में मिल करके कितने तीर्थंकर हो जाएं? और तो वहां तो कितने तीर्थंकर हो जाएंगे महाराज? आप करो ना। अब मैंने का होमवर्क आपको दिया है, गणित करना आपका काम है, मैं थोड़ी सीए हूँ। अरे करो ना भाई साहब, देखो, निकाल के देखो, समझे। और वो भी सबको 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख ही चलने वाला है। उससे बड़े 85 लाख सागरों पर, अरे आप 85 लाख पूर्व गोल्ड वाले कोई तीर्थंकर बनते ही नहीं है, 84 लाख पूर्व वाले ही बनेंगे। तो आधे पल्योपम में तो कितना हो जाएंगे? तो फिर एक पल्योपम में कितने हो जाएंगे? फिर एक सागरोपम में कितने हो जाएंगे? ये चौथा आ रहा है। ये कितना है? एक सागरोपम का है, उसमें -42,000 कम है। सेठ जी, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम नहीं? हाँ, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये काल है। अब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के इस काल के अंदर 23 तीर्थंकर हो रहे हैं, और फिर भी बीच में इतना गैप रहा। और अभी अवसर्पिणी काल तो बाकी, उत्सर्पिणी काल बाकी। जब हमारा एक कर्म, मोहनीय कर्म, उतने लंबे काल का है कि जिसमें अब करोड़ों की, अरबों खरबों कितने तीर्थंकर हो जाएंगे सर। क्योंकि हमारा ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम नहीं है, हमारा मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 3.5 काल चक्र बीत जाएंगे। आप ये सोचिए पहले।
6 से 7 अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल खंड बीत जाएंगे, तब तक हम अपना एक कर्म पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उधर इतने तीर्थंकर हो जा रहे हैं। आप सोचिए समझे कितना बड़ा काल चल रहा है। अब यहाँ पर आधा पल्योपम का काल बीतना, इतना लंबा चौड़ा काल बीतने के बाद जब एक तीर्थंकर भगवान ख्याल आया, अब एक भगवान जब होंगे, अब ये 16वें भगवान के बाद 70वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान। अब ये आपको ख्याल है, ये हमारे जम्बू द्वीप का महाविदय क्षेत्र है। अब महाविदय क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पर इसी की बात चल रही है। महाविदय क्षेत्र का ये आ गया पूर्वी भाग, ये पूर्व है ईस्ट। अब यहाँ पर महाविदय के अंदर विजय में वहां की खड़गी नाम की नगरी है। आवर्त विजय में खड़गी नाम की नगरी के अंदर सिंहावह राजा है। यहाँ ये वहां के मुख्य धुरंधर राजा है, समझे कि नहीं। अब वहां पर सिंहावह राजा ये अपनी तरह से यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। अब जीव विशेष के अंदर जो पोटेंसी पड़ी है, वही सबसे बड़ी महत्व की चीज है कि कोई आत्मा कहाँ से लेकर आई है, किस जन्म से लेकर के आई होगी, वो भी अपने कई जन्मों से कर्म क्षय करते 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 अर्थात चरमावर्त में आकर के भी अंत में धर्म सन्मुखीकरण करते आकर के लास्ट में वो आ रहे हैं ग्रंथि भेद प्रदेश के समीप। अब कोई किसी भी सभी आत्माओं के लिए यही व्यवहार है, सबके लिए आपको इसी तरीके से आना पड़ेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है। क्योंकि ये जो अनंत पुद्गल परावर्त काल का संसार जो हमारा चल रहा है, अब इतने बड़े संसार के अंदर आपने चरमावर्त में प्रवेश किया। अब चरमावर्त में प्रवेश करके अब आप आगे आते आते मतलब ये आप आगे, यहाँ आपके लिए ग्रंथि भेद का प्रदेश, यहाँ आपका ग्रंथि भेद ये गांठ है। तो यहाँ तक आते आते आपको जो है कितने भव करते करते आप यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर ये सिंहावर्त राजा यहाँ आए, ये चरमावर्त के भव आपके, आप ये मत सोचना कि चरमावर्त में भव कम है, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप सोचो कि चरमावर्त में 10-20 भव है, 50-100 भव है, 1000-2000 5000 भव है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा विस्तार है, सामान्य नहीं है। अब यहाँ तक पहुंचे, ये ग्रंथि भेद प्रदेश समूह है, आप यहाँ तक पहुंच जाए बस यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि चरमावर्त में आने के पहले तो अनंत चर्म आवर्त बीत गए, उसको क्या कहते हैं, अनंत पुद्गल परावर्त काल। ये अगर हम यहाँ पर नाम रखते हैं तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि अनंत पुद्गल परावर्त काल यहाँ पर बीत गया। वो काल कितना है, ये है अनंत पुद्गल, ये परावर्त काल। ये जो नाउन बना है, संज्ञा बनी अनंत पुद्गल परावर्त काल, भाई साहब इसके सामने आपका पल्योपम सागरोपम तो एक दिन के जितना छोटा सा है।
एक तिनके जितना। ये पुद्गल परावर्तक काल तो ज्ञानियों ने इतनी बड़ी संज्ञा दे दी, इतनी बड़ा बड़ा नाउन बना, हमारी अक्कल वहां तक नहीं चल सकती है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए तो फिर आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही काम का है। अब ये आप ध्यान में लो, तो यहाँ महाविद्य क्षेत्र में सिंहा वह राजा है। अब यहाँ आने के लिए, ग्रंथि भेद के पास आने के लिए आपका राजा होना, वैभवी जीवन होना या और कुछ होना कोई मतलब रखता है क्या? बोलिए, क्या काम नहीं। आएगा? आपका राजापन हो, महाराजापन हो, आपका कुछ भी काम नहीं। ठीक है, वो आपका पुण्य है। सत्ता के लिए आपका पुण्य साथ देगा, संपत्ति के लिए आपका पुण्य साथ देगा, संतति के लिए आपका पुण्य साथ दे देगा, सौभाग्य के लिए आपका पुण्य साथ दे देगा, सद्गति के लिए आपका पुण्य साथ दे देगा। लेकिन जहाँ ग्रंथि भेद करना है, वहां पुण्य काम नहीं आता है, वहां प्रबल पुरुषार्थ ही काम आएगा। आप समझ रहे हैं बात? ध्यान से बोलिए वंदा माता जी, क्या बताया? ग्रंथि भेद करने में हमारा पुण्य काम नहीं आता, हमारा प्रबल पुरुषार्थ ही काम आता है। यहाँ कोई पुण्य आपका काम नहीं आएगा, और शायद कई बार पुण्य तो बाधक भी बन जाए। आप इतने बड़े राजा महाराजा बन जाओ, ऐसे बड़े राजा महाराजा बन जाओ, अब आप कुछ कर ही ना सको। अब क्योंकि राजाशाही जीवन तो ठाटमाट का जीवन, वैभवी जीवन है। राजाओं को तो मतलब ये बस सुख भोग के ही विषय है। फिर राज्य व्यवस्था के राग द्वेष तो बीच में आएंगे ही आएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? ये जो चल रहा है चक्कर साहब। लेकिन अब नैसार के पास कौन सा पुण्य था? कौन है नैसार? पहचान गए आप मनीषा बहन जी? ख्याल आया? श्री गुरु जी भगवान महावीर के जीव जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था उस भाव में। पहला आदिनाथ, आदिनाथ भगवान। पहला। नहीं नहीं नहीं, पमी बहन जी, महावीर आदमी स्वामी। भगवान हाँ, नहीं। महावीर भगवान का पहला। हाँ, बराबर है। आई एम सॉरी, महावीर मिच्छा स्वामी दुक्कडम। है। महावीर स्वामी पहले जन्म में जब नैसार थे, तब कुछ भी उनके पास पुण्य नहीं था। न कोई राजा महाराजा थे, कि न कोई बड़ी पुण्य प्रकृति उनके साथ थी, कोई सत्ता संपत्ति कुछ नहीं थी। ऊपर से उनको तो जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर सिर पर लाकर बेच करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा था। क्या है, परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन अब परिस्थिति कुछ भी हो, ये काम जब आपको करना है, ग्रंथि भेद का काम जब आप करना है, तो ये बहुत बड़ी बात, ये सामान्य बात नहीं है। कोई पुण्य यहाँ आपका काम नहीं करता है, कुछ भी पुण्य का काम नहीं। पुण्य आपको बाहर के पांचों इंद्रियों के विषय, 23 विषय, सुख भोग आदि तक ही लिमिटेड काम करते हैं। ख्याल है, उससे ज्यादा उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपने देखा, अब भगीरथ पुरुषार्थ करना है। और कौन सा पुरुषार्थ करना है? जिससे ये गांठ खुल सके, उसका पुरुषार्थ काम है। और ये गांठ किसकी है? ये आप सभी समझ गए हो। ये मिथ्यात्व और इसके साथ में अनंतानुबंधी कसाय की ये बनी हुई गांठ इसकी है। बस ये आपको समझ, ये गांठ हम खोल सकते हैं कि नहीं, ये गांठ खुल सकती है कि नहीं, ये हमें देखना बहुत जरूरी। अगर आप नहीं खोल पाए, समय हाथ में से चला गया, चांस निकल गया, भव बीत गया, चलो भाई फिर दूसरा भव, फिर तीसरा भव, फिर चौथा भव, चलने दो। फिर संसार तो यही है ना, आखिर अनंत जन्म बीत रहे हैं, उसी का नाम संसार। अनंत जन्म बीत रहे, अनंत भव बीत रहे,
अब कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करना। ये पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो। ये दिख रहा है प्रवेश द्वार, मोक्ष का पहला प्रवेश द्वार। यहीं से आपकी पहली यात्रा शुरू होती है। ख्याल आएगा? ये विशेषता पहले आप समझ लीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे तो मुश्किल होगा। जिसको भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहली आवश्यकता यहाँ पर। कर रहे ना आप वंदना माता जी, आप ये कर रहे हैं, ग्रंथि भेद की क्लास कर रहे थे, आप बोल रहे थे ना। हाँ, बहुत खुशी। अभ्यास करके समझ लो, जितना 2 बार सुनना पड़े 2 बार सुनिए, 3 बार सुनना पड़े 3 बार सुनिए। महाराज जी लेकिन अगली अब बार तो ये नोट्स नोट्स अगली बार उसको सुन के ना नोट्स बना के करूंगी ताकि चीजें याद रहे, नहीं तो हाँ, भूल जाती है। बरोबर, ये ठान लो, बरोबर पक्का ठान लो कि मुझे ये करना ही करना है, दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैं दूसरी कोई चीजें कम करूं या ज्यादा करूं, पहले ये कर। साहब जी, तो फिर ये भवितव्यता का क्या अर्थ होगा यहाँ पे कर्मावर्त हाँ, में? बस दैट इज कोइंसिडेंस है कि आपको हाँ, थोड़ा सा यहाँ तक पहुंचा दे, साधन सामग्री संजोग मिल जाए। नैसार अकेला जंगल में लकड़ियां काट रहा था और इच्छा हो गई कि आज किसी महात्मा को खिला के खाऊं। दोपहर को 1 बजे की इतनी गर्मी धूप के अंदर कोई वृद्ध साधु रास्ता भूलकर आ गए, ये हो गई भवितव्यता। दैट इज को इंसिडेंस। ख्याल है कि नहीं? तो अब उस दिन भवितव्यता अगर, के कारण हमें ग्रंथि भेद नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रंथि भेद अपने आप ने, वहां आपकी भवितव्यता सारे कोइंसिडेंस इकट्ठे करेगा। आपको हाँ, पुरुषार्थ करना है ग्रंथि भेद करने का, भगीरथ पुरुषार्थ करना है। और तो साहब जी किसी एक बार भी प्रकार, और किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ जितना होगा उन सब से 1000 गुना, लाख गुना बड़ा पुरुषार्थ ये है। साहब कोई जी एक और प्रश्न। चक्रवर्ती, हाँ जी, कोई चक्रवर्ती राजा युद्ध करके चक्रवर्ती बनने जाए, वो पुरुषार्थ कितना बड़ा होता है, कितने भयंकर युद्ध होते हैं उसमें। लेकिन केवली कह रहे हैं कि उससे तो 1000 गुना बड़ा ये पुरुषार्थ है ग्रंथि भेद करने का। बाहर के शत्रुओं को विजय, जीतना, हराना और जीत करके विजेता बनना वो बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात। तो तो साहब जी फिर दोबारा एक बार, केवल ज्ञानी भगवंत हमारा मोक्ष कब होता वो भी बता देते कि आपका इस भव में मोक्ष है, तो ये भी भवितव्यता ही हो गई ना साहब जी? केवली दर्शन अनंत काल का है ना, अनंत हाँ, भावों का है, उनके लिए तो लिमिट ही नहीं है, भविष्य भी अनंत काल है। तो केवली के दर्शन में, ज्ञान में ये भी तो स्पष्ट है कि प्रवीण जी कब ग्रंथि भेद करेंगे, किस भव में करेंगे, किस भव में किस गुणस्थान तक आएंगे, कब दीक्षा लेंगे, कब साधु संत बनेंगे, कब इस दिशा। तो भाई उनके ज्ञान में तो सब कुछ दिख ही रहा है ना, तो आपका भी तो भविष्य कितना लंबा काल है, तो केवली के ज्ञान में तो स्पष्ट दिख रहा है। अब केवली तो इसका देखने के बाद केवली कुछ कर सकते हैं? जी नहीं। नहीं। जब केवली आपको देख करके कि हाँ ये जीव समो शरण में आया है, देखो 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 ये जीव यहाँ पर समो शरण में आया है, तो केवल ज्ञानी आपको टारगेट करके आपके पूर्व भव बता दे और आपको उपाय भी बता दे, इतना केवली का उपकार जरूर हो सकता है। लेकिन अब उस समय आप नरक में हो या स्वर्ग में हो तो केवली क्या करेंगे? नहीं कुछ केवली नहीं। तो अपना कर्तव्य बजाएंगे, केवली देशना देंगे। आप नरक गति में से तो निकल करके देशना सुनने आ ही नहीं सकते हो। अब स्वर्ग में गए हैं देवी देवता, वहां से कोई देशना सुनने आ जाए तो भाई साहब वो केवली की देशना सुन करके कुछ न कुछ तो संभावना खड़ी कर ले कि हाँ मैं पुरुषार्थ कर लूं, ये कर्माक्षय कर ले। तो मेरा बोलिए कहना मतलब शायद। साईं जी मेरा कहना मतलब यहाँ पे भी केवली भगवान हमारे भव देख रहे हैं भविष्य के, तो हाँ कहना जी, मतलब कि ये सब फिक्स है क्या, ये सब ये प्रोसेस पूरा फिक्स है क्या?
जो होने वाले हैं वह उनके ज्ञान में आ रहे हैं। आपके ज्ञान दर्शन जो है वो आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, उनके ज्ञान दर्शन में तो आ रहे हैं ना कि आप क्या होंगे, क्या नाम होगा, कहाँ होने वाले, क्या होने वाले, आपको ख्याल आ रहा है। तो कहाँ गलत है? तो तो शायद ही महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकरों के 84 लाख पूर्व आयु है, आयुष्य, तो उनके साथ जो केवली रहते उनका कम ज्यादा कि उतना ही रहते हैं? 84 लाख उत्कृष्टता की अंतिम कक्षा है महाविद्य में। अब किसी का 84 नहीं है, किसी का 82 है, किसी का 81 है, किसी का 80 है, किसी का 70 है, अच्छा, दूसरों का कम कम होगा, उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। बराबर मैक्सिमम 84 की बात है ना। बराबर। हाँ जी साईं जी, बोलिए। ये सब फिक्स है और हाँ, ज्ञान में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे पुरुषार्थ करना क्या क्या करना है पुरुषार्थ में, क्योंकि सब फिक्स है, ज्ञान में आ ही रहा है तो एक ऑटोमेटिक होने वाला है। भाई जब आपका पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक होगा क्या? बोलिए। केवली अगर के ज्ञान में आ रहा है, भगवान के ज्ञान में आ रहा है तो होगा केवली ही के ना। ज्ञान में तो ये भी तो आ रहा है ना, आपका पुरुषार्थ भी तो केवली के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? आप करेंगे कि नहीं? मैं अभी बोल देता हूँ चौड़िया जी को 1000 भव के बाद में ये दीक्षा लेंगे। अब मैंने बोल दिया, इन्होंने सुन लिया, ओहो अच्छा अच्छा 1000 भव में, तो फिर मुझे क्या चिंता है? अभी मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ वही ठीक है, अपना खाते पीते आराम से 1000वें भव में मेरे को दीक्षा लेनी है। अब उसका क्या करेंगे? लेकिन कल ये ठान ले कि मुझे 1000वें भव में नहीं, मुझे तो दूसरे भव में ही दीक्षा लेनी है। अब ये भले ही देवगति में चले जाए, वहां से महाविद्य में जाकर के दीक्षा ले ले। तो कहाँ गए 1000 भव? अब मैं ये कहूं कि 1000 भव ये पकड़ करके बैठ जाए और ये प्रबल पुरुषार्थ करे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो ये हमको नहीं करना है, ये हमें ये सोचना है कि पुरुषार्थ जो है प्रबल होना चाहिए। केवली के ज्ञान में ये भी दिखेगा भाई साहब, ये कब पुरुषार्थ करेंगे, कब इनका रसगुल्ला खाना छूटेगा, ये भी केवली के ज्ञान में स्पष्ट है ऐसा। ऐसा भाव तो घटा ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, यही तो बात आई ना। पर साहिब जी, केवली भगवंत ने बोला तो वो फिर गलत नहीं हो जाएगा कि उन 1000 भव बोला है उन्होंने? केवली क्यों 1000 बोलेंगे फिर? अच्छा, वो क्यों बोलेंगे ही नहीं ना 1000, वो वही बोलेंगे ये तो दूसरे भव में महाविद्य में दीक्षा लेंगे, जी। ये बोलेंगे केवली। ऐसा नहीं बोलेंगे केवली कि मैंने 1000 बोल दिया है, अब ये मेरा वचन असत्य करने के लिए दूसरे भव में दीक्षा ले लेंगे। जो हाँ घटना है, जो भावी भाव होना है ना, वही तो बोलना है, उनके ज्ञान दर्शन में स्पष्ट आ रहा है। अब हमने 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा है। 70 कोड़ा कोड़ी में कितने होने वाले? 3.5 काल चक्र। तो मेरे तो 3.5 काल चक्र तक के 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल भविष्य का निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? महावीर स्वामी को पूछा कि हे भगवान, जो गोशालक आपको उपसर्ग करके गया उसके कितने भव बढ़ गए? अब महावीर नहीं बताएंगे कितने भवों का, असंख्य जन्मों का संसार उनका बढ़ गया गोशालक का। नहीं कैसे बताएंगे? केवल ज्ञान केवल दर्शन में स्पष्ट आ रहा है। तो ये तो उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में जो भावी है, आप वो जो बताएंगे, वो जो कहेंगे वो नहीं, जो होने वाला है वो देख करके कहेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले केवल ज्ञानी ने 1000 बोल दिया और फिर चौड़िया जी ने तो दूसरे भव में ही कर लिया, तो केवली का वचन का नहीं नहीं, जो ये करने वाले, ये दूसरे भव में करने वाले हैं, तो केवली दूसरा भव ही बोलेंगे, फिर 1000 भव नहीं बोलेंगे। उनके ज्ञान दर्शन में जो होनहार है वही स्पष्टता आ रही है। हाँ जी चलिए सर। तो ये चरमावर्त है। अब इस चरमावर्त में जो जीव आए, ध्यान रखिए पुरुषार्थ से ही आत्मा आगे बढ़ रही है, लेकिन भवितव्यता वो कहाँ चली जाएगी? ख्याल है?
अब इसमें आते आते उतरते 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 ये कहाँ तक पहुंच गए? सबको यहाँ आना है। मुझे भी यहाँ ग्रंथि भेद प्रदेश के समीप महावीर स्वामी को यहाँ आना पड़ा। आदिनाथ भगवान अपने पहले जन्म के अंदर दंसार्थ वाक्य में उन्होंने भी यहाँ इसी दरवाजे में प्रवेश करना अनिवार्य। ये वाला पहला दरवाजा यहाँ आएगा, ये चरमावर्त में प्रवेश का। ये यहाँ से मोक्ष प्रवेश द्वार ये है, मोक्ष में प्रवेश करने का दरवाजा यहाँ आएगा, इसको मोक्ष द्वार बोलिए। ये चरमावर्त का प्रवेश द्वार है। यहाँ क्यों मोक्ष मार्ग बोल रहे हैं? बोलिए आशा में जी, यहाँ क्यों मोक्ष मार्ग बोल रहे हैं आप? क्योंकि इतने संसार के बाद अब उसमें जो ग्रंथि भेद, जो उसके मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और अनंता बंधु कसाई का बंध। अरे भाई साहब, रिजर्वेशन हो गया मोक्ष का, इसलिए। हाँ, जैसे ही ग्रंथि भेद हो गया कि तुरंत उसका मोक्ष निश्चित ही हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं इसको मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार। ये बात महत्व की है। पहले उसका मोक्ष नक्की हो जाएगा। अब वो भवितव्यता है, ध्यान रखिए। कहाँ गए प्रवीण जी? छोड़ के मत जाइए। अब वो है भवितव्यता कि आपका मोक्ष निश्चित हो गया, लेकिन पुरुषार्थ क्या हुआ है? ग्रंथि भेद। आपने ग्रंथि भेद नहीं किया तो मोक्ष निश्चित नहीं हो। आपने ग्रंथि भेद किया तो मोक्ष निश्चित हो गया। अब उसमें कोई फर्क नहीं। तो मार साहब को ये पूछे कि ग्रंथि भेद में मतलब किस टाइप का भगीरथ पुरुषार्थ करना है, तो मैं मार साहब ये कहूंगा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का। मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी सप्तक की 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम करने का। आपको ये शब्द बरोबर आने जरूरी है। जो आपका लक्ष्य है उसमें आपको ये करना है कि मैं पुरुषार्थ ये कर रहा हूं, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट वाची शब्द है। हमको तो यहाँ इसमें रहना है। साहिब जी, जैसे कि एक ध्वज चक्र में कितनी बार ग्रंथि भेद करना होता है? बार बार सम्यक पाने के लिए बार बार करना पड़ता? एक ही बार ग्रंथि भेद होगा। साहिब उपशम जी, जब श्रेणी मिथ्यात्व में वाला चले जाते, चार्ट। आप आगे चले गए पंडित जी, है ना ये तकलीफ। आपको उपशम श्रेणी वाले हो तो 2-4 बार करो। बार बार सम्यक दर्शन चला भी जाए तो वहां इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी आप, ये विशेषता है। लेकिन ग्रंथि भेद होगा जब पहली बार हुआ तभी आपका मोक्ष निश्चित हुआ है। फिर दूसरी बार तीसरी बार में कोई जरूर नहीं है। आप ये जो मोक्ष निश्चित हो गया, अर्ध पुद्गल परावर्त काल, इसी से गणना करनी है। फिर वापिस सम्यक दर्शन चला जाए, फिर दूसरी बार चला जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। अब जल्दी आ जाएगा, लेकिन गणना तो यहाँ से ही अर्ध पुद्गल परावर्त काल की रहेगी। और जो मोक्ष निश्चित हो गया वो निश्चित है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही हमको आगे बढ़ना है, मैंने ये कहा कि मोक्ष का निश्चितीकरण ये भवितव्यता है, लेकिन जीव पुरुषार्थ करेगा तब ग्रंथि भेद। बिना पुरुषार्थ के ग्रंथि भेद संभव नहीं है। साहब जी मेरा प्रश्न है साहब जी, क्या साहब जी अजैन में भी साहब जी ग्रंथि भेद का होगा? भाई इसमें जैन अजैन का संबंध कहाँ आ रहा है? हाँ, आपको करना क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण में आपको करना क्या है? सम्यक ज्ञान, सही तत्व का ज्ञान हो रहा है। आप सत्यासत्य का विवेक कर पा रहे हो तो वो होगा, तो वो भी करेगा। भाई नैसार कौन था? नैसार कहाँ जैन था? सही है।
वो कोई जैन नहीं था। आप सबको देखने जाओगे तो पता चलेगा। पहले जन्म में ग्रंथि भेद करने वाले जरूरी नहीं है कि आप सभी जैन हो, आप जैन माँ बाप के घर जन्मे हो, कोई संभावना ही नहीं है साहब। कोई भी हो जाए, आपको करना क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय है जिसके अंदर असत्य छिपा हुआ है, वो मुझे निकालना है। और उसकी पकड़ जिसने बनाई है वो है मोहनीय अनंत अनुबंधी कसाय। बस ये पकड़ उस पर से हटनी चाहिए, खुल जाएगा, रास्ता खुलेगा, बरोबर खुलेगा। गुरुजी, जैसे 84 लाख पूर्व की आयु है, तो पूर्व को कैसे नापेंगे? अभी तक हमने यही तो बात है ना, अब उसका गुणाकार कर लेंगे बस। ये तो छोटा आंकड़ा है ना, 84 लाख पूरा पल्लेपम से काफी छोटा है। उसको तो सीधे समीप तरह से मापना है हमको। कैसे गुरुजी, वो समझ में नहीं हाँ, अब वो बात आएगी। आप पहले काल के विषय को जाकर के फिर आप देखो अब क्या है, लोग सब साहब जी, आपने पढ़ाया था, पूरा चार्ट है, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। चलो चलो, ये ठीक है। साहिब जी, ये जो काल का पूरा समझ के तो बहुत डर लग रहा है कि इतना लंबा लंबा काल रहता है, और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का इतना लंबा, मतलब कैसे साहिब जी एक निर्जरा का वापस आप एक क्लास लेना फटाफट, हम कैसे निर्जरा कर सके फटाफट। चलो भाई। जल्दी से, यानी शी इज सेइंग जल्दी, बहुत लेट नहीं, जल्दी से हो साहिब जी, नजदीक के भविष्य में। नमो हरियंताणम नमो। अच्छा, वो क्या करें फिर? परसों 14 भी है और रविवार को फिर अमावस्या के दिन ग्रहण भी है, 2 दिन। साहब जी नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज वो असज्जय है, और वो 14 के दिन तो प्रतिक्रमण रहते हैं, तो नहीं कर सकते। तो साहब जी 2 दिन नहीं होंगे क्लासेस। तो शनिवार और रविवार दोनों नहीं होएगा ना? नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब्ब सावनम एसो पंच नमोकारो सब्ब पापपणासनम मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो उत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्। त्रिकाल वंदना है मेरा साहब। त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना साहिब जी, साता मरेश्वर जी।